जय हिंद सभी को। आज पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के बारे में। मोस्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से फंसते रहते हैं। देखिए, चार बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म के समय पे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे महात्मा बुद्ध, इनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो अक्सर कंफ्यूजिंग स्थान है, जैसे लुम्बिनी नेपाल में इसका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। तो बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से का कुंडलवन में हुआ था, कौन से का लुम्बिनी में। मेरे पास इनके लिए एक ट्रिक है, जैसे गौतम बुद्ध का लिया गौ और लू का लिया लुम्बिनी से लिया लू, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हो गया? लुम्बिनी में। तो इसकी एक ट्रिक है गोलू, इससे आप याद रख सकते हैं। और जैसे महावीर स्वामी, महा मतलब जैसे महान कौन था? कर्ण था। महान कुंडल उसने दान कर दिए थे, तो महावीर का महा और कुंडल वन से कुंडल, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कुंडल वन। दिमाग में आप इसको याद रख सकते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 बीसी में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य रहा था कि जैसे 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु के जस्ट इन टाइम उसी समय पे इनके जो अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध संगीति आयोजित कर दी। संगीति से मतलब होता है बैठक या सभा, पंचायत, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, ऐसे आप समझ सकते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो थी 483 बीसी में हुई थी। दूसरी हुई थी 383 में, तीसरी हुई थी 255 में, और जो पहली बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो हुई थी प्रथम सदी में। यानी कि ये चार बौद्ध संगीतियों को बहुत सरल क्रम से आप इनको याद रख सकते हैं। अब ये जो लिखे हुए हैं ये हैं इनके अध्यक्ष हैं, ये कहाँ हुई थी और ये किसके शासनकाल में हुई थी। जैसे इनकी एक ट्रिक है मेरे पास में, अका अकी बटी राप पकी। ये किसकी ट्रिक है? ये शासक की ट्रिक है, यानी कि कौन से राजा के समय पे हुई थी और कौन से स्थान पर हुई थी। जैसे अका अकी की बात करें, आ से हो गया अजात शत्रु के समय पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। का से हो गया काल अशोक के समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आ से हो गया फिर अशोक, अशोक के समय पे तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और का की से हो गया कनिष्क के समय पे चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अब बात करते हैं कौन से स्थान पर हुई थी। तो राव पकी, रा से हो गया राजगीर, बा से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र और का से हो गया कुंडलवन। अका अकी बटे राव पकी, यों की त्यों ही क्रम है, आप बिल्कुल इसे यूं की त्यों याद रख सकते हैं। अब ये बात करते हैं अध्यक्षों की। अध्यक्ष कौन कौन रहे थे? महाकश्यप, सवाकामी, मोगलिपित्य, वसुमित्र जी। इनकी एक ट्रिक है, महाराज सबका मत है जी, यों की त्यों क्रम वाइज। बिल्कुल महाराज से बन गया महाकश्यप, सवाकामी किससे बन गया? सबका से बन गया सवाकामी, मत से बन गया मोगलिपुत्य जो आजीवक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आजीवक संप्रदाय अपनाया था, आपको एक पता होना चाहिए। और अशोक ने अपने पिता की याद में सुदामा कर्ण झोपड़ी बराबर की पहाड़ियों में इनका निर्माण करवाया था। वसुमित्र जी जिन्होंने अशोक की रचना की, और महाविभाषा शास्त्र ग्रंथ की भी रचना कौन ने करी है? वसुमित्र जी ने। और जी से बन गया वसुमित्र। तो ये ट्रिक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ये थी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। आपको जानकारी पसंद आई हो तो ऐसी अब क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहती है। जो भी टॉपिक आपको समझना हो, पढ़ना हो, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।